Hi friends, welcome to the one-liner series part number 12. This is our crash course BRBL part number 12. So let's continue our discussion from where we have left in the last session. This is I think unit number 7 or 8 of BRBL. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस चार्ज क्या होता है। सिंपल भाषा में समझाता हूँ आपको। दोस्तों चार्ज होता है कि किसी को आप स्पेशल राइट दे रहे हैं जो चीज़ आपने ख़रीदा है उस पर। टाइप ऑफ चार्ज की बात करें तो दोस्तों आप क्या सिक्योरिटी के रूप में दे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि चार्ज का अलग अलग नाम हो सकता है। कुछ कॉमन नाम मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हाइपोथिकेशन है। इमेजिन कीजिए कि आपने एक लोन लिया ट्रैक्टर खरीदने के लिए अपने फार्म के लिए, और जो लैंडर है उसने हाइपोथिकेशन चार्ज लगा दिया आप पे। तो आप जो है ट्रैक्टर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप यदि लोन को रिपे नहीं कर पाए तो लैंडर जो है वो ट्रैक्टर ले सकता है और उससे बेचकर उसको पैसा वापस मिल सकती है। ये होता है हाइपोथिकेशन। ये चार्ज जो है केसीसी और व्हीकल लोन में कॉमन होता है। नेक्स्ट है प्लेज। जैसे मान लीजिए कि आपको एक लोन चाहिए और आपके पास कुछ वैल्यूएबल गोल्ड ज्वेलरी है, तो आप ज्वेलरी जो है लैंडर को दे सकते हैं सिक्योरिटी के रूप में, और इसे कहते हैं प्लेजिंग द ज्वेलरी। तो लैंडर उसे तब तक रखेगा जब तक आपने उसको लोन नहीं वापस ना पे कर दिया हो, और यदि आप नहीं करेंगे तो वो ज्वेलरी को बेच सकता है, समझे। सो इफ़ यू डोंट दे कैन सेल द ज्वेलरी। नेक्स्ट होता है लीन। जैसे मान लीजिए कि आपने मनी बोरो किया है अपने दोस्त से और आपने अपना बाइसिकल को गिरवी लगा दिया, तो ये फ्रेंड आपका जो दोस्त है उसका लीन हो गया है बाइसिकल पे, मतलब कि वो उसको रख सकता है जब तक आप उस अपने डेब्ट को रिपे ना कर दें। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, लीन का मतलब आपने पैसा लिया अपने दोस्त से और अपने साइकिल को लगा दिया कोलेटरल, गिरवी लगा दिया, तो आपका फ्रेंड जो है लीन लगा दिया बाइसिकल पे, मतलब वो उसको रख सकता है जब तक आप उसका लोन ना रिपे कर दें, लेकिन वो बेच नहीं सकता जब तक आप दोनों एग्री ना करें। ये पॉइंट है, ठीक है। बेचने के लिए दोनों को आपको एग्री करना पड़ेगा, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होता है मॉर्टगेज। मॉर्टगेज क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको एक घर खरीदना है और बैंक से लोन लेना है, तो बैंक आपको एक मॉर्टगेज के लिए बोलेगी हाउस पे। इसका मतलब कि बैंक का क्लेम रहेगा आपके हाउस पे जब तक आप लोन को पे ना कर दें। यदि आप पे नहीं करेंगे तो बैंक आपकी घर वापस ले सकती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है असाइनमेंट। असाइनमेंट मान लीजिए कि आपका एक बिजनेस है और आपने बैंक से उधार लिया, तो आप जो है बैंक को असाइनमेंट दे सकते हैं पैसे का, जो कि आपको अपने कस्टमर से मिलना था। इसका मतलब कि बैंक जो है पैसा डायरेक्टली आपके कस्टमर से ले सकती है ताकि आपका जो कर्ज है उसको उतारा जा सके। तो सिंपल भाषा में बात करें तो चार्ज समझिए कि एक तरह का प्रॉमिस होता है, एक तरह का एग्रीमेंट होता है जो कि आपको लोन लेने में हेल्प करता है, ठीक है, कुछ तो गिरवी रख के। तो यदि आप लोन को रिपे नहीं करेंगे तो लैंडर जो है उस कोलेटरल को ले सकता है और उसको बेचकर पैसा वापस ले सकता है। समझ में आया? पहला सवाल, चार्ज क्या होता है? तो चार्ज ऑप्शन बताइए। चार्ज फाइनेंशियल फी पे बाय द ब्रोकर, ट्रांसफर और क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट। यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। इंटरेस्ट का ट्रांसफर और क्रिएशन। दोस्तों किसी एसेट पे जो चार्ज होता है उसका नाम किस तरह का होता है, वो किस पे डिपेंड करता है? तो नेम डिफरेंटली लाइक मॉर्टगेज, हाइपोथेकेशन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। किस तरह के फाइनेंसिंग में हाइपोथेकेशन कॉमनली होता है और इसका चार्ज का की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो बताना है कि किस तरह की फाइनेंसिंग में हाइपोथेकेशन कॉमनली होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये होता है हमारे व्हीकल फाइनेंसिंग में। यस, हाइपोथेकेशन व्हीकल फाइनेंसिंग में होता है। आप यदि गुड्स को सिक्योरिटी के रूप में यूज़ कर रहे हैं, बेलमेंट ऑफ गुड्स से सिक्योरिटी, तो उससे क्या कहा जाता है? तो यदि आप गुड्स को सिक्योरिटी के रूप में बेल करते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग प्लेज कहते हैं। जैसे कि हम लोग गोल्ड ज्वेलरी में जो लोन लेते हैं उसके अगेंस्ट यूज करते हैं। दोस्तों लीन का की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन ऑफ द एसेट? तो बोरोवर रिटेन पोजीशन एंड लैंडर कैन नॉट सेल द एसेट इफ द बोरोवर डिफॉल्ट। द लैंडर रिटेन पोजीशन एंड द एसेट इज ऑलवेज सोल्ड अपॉन डिफॉल्ट। द बोरोवर मस्ट सरेंडर द एसेट इमीडिएटली अपॉन डिफॉल्ट। तो लीन में मैंने क्या बताया कि बोरोवर पोजीशन रिटेन करता है, लैंडर बेच नहीं सकता, ठीक है। बेचने के लिए दोनों का कंसेंट चाहिए। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। प्राइमरी पर्पस क्या होता है मॉर्टगेज का? तो और इसमें किस तरह के प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होते हैं? तो मॉर्टगेज से आप इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकते हैं स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। किस तरह के लोन में असाइनमेंट का कंसेप्ट रिलेवेंट है? तो असाइनमेंट रिलेवेंट होता है दोस्तों लोन अगेंस्ट बुक डेप्ट, कवर अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी, शेयर, ये होता है हमारा असाइनमेंट। नेक्स्ट है दोस्तों, अब हम लोग फिक्स चार्ज की बात करते हैं। चार्ज का भी बहुत तरह का चार्ज होता है, तो अब चार्ज के टाइप की बात कर लें तो फिक्स चार्ज समझिए कि स्ट्रॉन्ग ग्रिप होता है, ठीक है, किसी चीज़ पे जो कि चेंज ही नहीं होता है। तो जैसे बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, जो कि एक ही जगह पे स्टे करेगा और इसका सेम ऑनर रहेगा, इसे कहते हैं फिक्स चार्ज। नेक्स्ट होता है फ्लोटिंग चार्ज। तो फ्लोटिंग चार्ज समझिए कि हल्का सा आपका होल्ड है चीज़ों पे जो कि आसानी से मूव कर सकता है। जैसे कि आपका प्रोडक्ट हो गया, कोई स्टोर में प्रोडक्ट है, इससे क्या होता है ये अलाउ करता है ऑनर को कि वो इन सभी आइटम को यूज़ करे और बेचे अपने डेली बिजनेस ऑपरेशन में।
अब दोस्तों ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या कहता है कि एक लॉ है जो कि 1882 में बनाया गया, जो रेगुलेट करता है कि कैसे प्रॉपर्टी को खरीदा जाए, बेचा जाए और भारत में दिया जाए। स्कोप की बात करें तो ये लॉ है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी बाय द पीपल वाइल दे आर अलाइव। जब वो जीवित हैं तब जो प्रॉपर्टी खरीदा जाता है, बेचा जाता है, वही स्कोप है। इसमें वो चीज़ नहीं कवर किया जाता जो कि इनहेरिट किया गया हो, जब किसी का डेथ हो गया हो, या जो प्रॉपर्टी कोर्ट ऑर्डर से बेचा गया, उसको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कवर नहीं किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्कोप क्या है इसका। नेक्स्ट है दोस्तों इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो जो लॉ है मोस्टली डील करता है लैंड और बिल्डिंग से, और इसके अंदर सेलिंग, लीजिंग, मॉर्टगेजिंग, गिफ्टिंग, ये सभी ट्रांजेक्शन आते हैं। नेक्स्ट होता है एक्सक्लूजन। दोस्तों ये लॉ डील नहीं करता मेकिंग अ विल टू पास ऑन योर प्रॉपर्टी आफ्टर यू आर गॉन। ठीक है, तो मैंने इनहेरिटेंस का पहले ही बताया है कि जैसे मान लीजिए कि प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया गया किसी से जो कि मर चुका है, तो वहाँ पे ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लागू नहीं होता है। तो इस लॉ के अनुसार क्या कहा गया है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी दूसरे पर्सन को देता है तो इसके अंदर सभी तरह के प्रॉपर्टी आते हैं, केवल लैंड और बिल्डिंग ही नहीं आते हैं, और ये अलग अलग रेसिपिएंट को दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपको घर देना है किसी दूसरे को, आपको एक ज़मीन देना है अपने फैमिली मेम्बर को, या एक बिजनेस ट्रांसफ़र करना है कंपनी को, वहाँ पर ये लॉ लागू होगा। सवाल यह है किस तरह के प्रॉपर्टी या एसेट को फिक्स चार्ज में आता है। तो दोस्तों नाम में ही लिखा हुआ है कि जो चीज़ स्टेबल आइडेंटिटी, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। किस तरह के एसेट में फ्लोटिंग चार्ज स्टैब्लिश होता है, तो फ्लोटिंग चार्ज दोस्तों मूवेबल प्रॉपर्टी में स्टैब्लिश होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 कब भारत में लाया गया, तो ये लाया गया 1 जुलाई 1882 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कोप क्या है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, तो इस ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र को कवर करता है बिटवीन द लिविंग इंडिविजुअल एंड नॉट इनकम्पास ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तरह के प्रॉपर्टी को प्राइमरी डील किया जाता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। तो दोस्तों ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हमारे जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जो सेल्स, लीज और मॉर्टगेज गिफ्ट से प्रॉपर्टी होते हैं, उसको डील किया जाता है। क्या चीज़ एक्सक्लूडेड है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के स्कोप से? ऑल टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग पर्सनल गिफ्ट, द डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी थ्रू विल। तो दोस्तों ये जो डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी थ्रू विल होता है, इसको हम लोग एक्सक्लूड करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के स्कोप से। ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट के अनुसार ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, तो बेसिकली एक एक्ट है जिसके थ्रू पर्सन जो है प्रॉपर्टी किसी दूसरे को, इंडिविजुअल को, एंटिटीज़ को दे सकता है। इसके अंदर सारे प्रॉपर्टी कवर्ड होते हैं इंक्लूडिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। दोस्तों इफ़ यू वांट टू गेट सच टाइप ऑफ वीडियोस फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, प्लीज enroll in our CIB crash course. This is designed to cover each and every concept in the shortest possible time, including MCQs also. MCQs के माध्यम से shortest possible time में इस CIB crash course के अंदर मैं आपको सारा कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। It includes दोस्तों इसके अंदर आपको MCQs, उसके अलावा दोस्तों आपको मॉक टेस्ट, everything you are getting which is essential for your CIB crash course program. The rest content will be provided to the paid member.